बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुश आमदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे जो बात होगी इस माह रमज़ान के इस बाबरकत प्रोग्राम के हवाले से, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फालिज है। फालिज के मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम रोज़ा रखते और रोज़ों पे तवज्जो देते और आम दिनों में अगर हम रोज़ा रखते, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा भी हफ़्ते में 1, 2, 2, 3, 3, 4 आप वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। अगर हम बासियत उम्मत अगर इस फ़लसफ़े से तो तंदुरुस्ती पर अमल पैरा रहते, तो आज जो बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, जो मसाइल हमें तंग किए हुए हैं और जो हमारे हस्पताल और उनमें जो मरीज़ बेचारे लाचार और बेबस पड़े हुए ज़िंदगी की उम्मीद को ढूंढ रहे हैं, काश वो इन मसलों तक ना पहुंचते। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। लेकिन हम तो रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज़ हैं ये भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फालिज है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है और ऊपर से इससे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि हमारे यहाँ फालिज का एलोपैथिक जो हमारा फ़रंगी तिब जो अंग्रेज़ी तरीका इलाज है, उसके अंदर फालिज का कोई इलाज नहीं है। लेकिन कौम जो है वो उठती है, फालिज का ज़रा सा मसला होता है, फालिज होता है, लकवा होता है चेहरे का फालिज या निचले धड़ का फालिज या किसी एक साइड का फालिज, तो सबसे पहले हम डॉक्टर का इंतखाब करते हैं जिसके पास दवाई में कोई दवाई ऐसी नहीं है जो फालिज को ठीक कर सकती हो। फिर मामला बिगड़ता है तो डॉक्टर कहता है कि ब्रेन में क्लॉट आ गया, ब्रेन हेमरेज है और ब्लड क्लॉट हो गया। और ब्लड क्लॉट के लिए तिब्ब नबी के अंदर, तिब्ब कुरानी के अंदर, यानी जो नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथिक तरीका इलाज है, उसके अंदर इंतहाई खूबसूरत अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियों से इंसान को इस दुनिया में नवाजा है कि जो उसके ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है, तहलील कर देता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन चूँकि हम डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, तबीब का नहीं, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं जी अब तो न्यूरो के जो वार्ड्स और इंस्टीट्यूट्स बन गए हुए हैं, वहाँ पे क्या पोजीशन बनती है कि वो कहते हैं नहीं जी अब तो आपका इसका एंजियोप्लास्टी होगी आपकी ब्रेन की। उसके बाद कहा जाता है कि आपके ब्रेन का जो है वो ऑपरेशन होगा, ओपन सर्जरी होगी आपके दिमाग की और वहाँ से वो जो क्लॉट है उसको निकाला जाएगा, जो कि सरीहन इसके जो नताइज हैं वो बहुत ख़तरनाक, बड़े भयानक हैं और मरीज़ क्रॉनिक डिसेबिलिटी का शिकार भी हो सकता है, मरीज़ कोमा में भी जा सकता है, मरीज़ कई कई दिन, कई कई हफ्ते वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है। और उसके बाद बहुत कम लोग, बड़े कम किस्म के कुछ लोग खुश नसीब होंगे जो वहाँ से कुछ से तो तंदुरुस्ती ज़रा सी लेकर घर खैरियत से वापस चले जाएं, वरना अक्सरियत वहाँ पे जो है वो डेथ हो रही हैं और बेशुमार मसाइल बिगड़ रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ रहे कि हमें फितरत और नेचर को छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, यानी सूरह रूम की आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जो कुछ भी इंसान समेत जो कुछ भी पैदा किया, जो कायनात में तुम्हें नज़र आता है, ये सब कुछ अल्लाह फरमाते हैं एक फितरत पर है, एक नेचर पर बनाया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बनाए हुए यानी फितरत में तब्दीली ना करना, इसमें छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है। मगर बहुत लोग नहीं जानते, तो जो नहीं जानते हम उनके पीछे लगे हुए हैं और हम उनकी बात को मानते। तो दोस्तों ये हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया के। मैंने कुछ डाटा भी आपको जो है वो गूगल से देखकर आपको कुछ चीज़ें वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे का सारा जो इतना बड़ा हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, उसके बाद बड़ी बड़ी वार्ड बन गई, न्यूरो के ऑपरेशन थिएटर बन गए और लोगों को वहाँ पे बिल्कुल हर बंदे को जाते ही उनका वो दिमाग पूरा खोल के सर का और उसका ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अंधाधुंध वहाँ पे मरीज़ जो है बाद में वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, बेशुमार मसाइल हैं उनके साथ और बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो मसाइल बिगड़ रहे हैं और अमवात बहुत ज़्यादा वहाँ से हो रही हैं, क्रॉनिक डिसेबिलिटी बहुत हो रही है और हम एक गलत तरीका इलाज के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का जो तरीका इलाज है, अल्लाह ने जिन चीज़ों में शफा रखी है और बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर सर्जरी के और बग़ैर किसी इन मामलात के मरीज़ जो है वो चंद हफ्तों में
چند مہینوں میں وہ کرونک ڈسیبلٹی سے نکل کر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتا ہے، اور بغیر کسی آپریشن اور سرجری کے اس کے برین میں جو کلاٹ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی سارے مسائل جنم لیتے ہیں، وہ کلاٹ اس کا ڈیزالو ہو سکتا تھا، لیکن وہ سرجری اور کہاں سے سہارا لے کر بہت تکلیف دہ مراحل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے دائیں میں اگر کسی کو دیکھیں تو اس کو موٹیویٹ کریں کہ فطرت اور نیچر کی طرف لوٹیے۔ فطرت اور نیچر میں بگاڑ اور اس کے ساتھ چھیڑ خانی جو ہے وہ پھر انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو پروگرام پیغام رمضان میں اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔